अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम ठीक हैं, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और हमने बच्चों का ख्याल जो है वो शुरू किया है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ये वुल्व्स के बारे में। और वुल्व्स को क्या कहते हैं उर्दू में? कोई बताएगा मुझे? आपको पता है? नहीं बताओ, मुझे पता है। आर्टिक वुल्फ। आर्टिक वुल्फ तो एक वुल्फ की किस्म होती है, लेकिन हम वुल्फ्स को कहते हैं भेड़िया या भेड़िए। तो जनाब ये वुल्फ होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं जू में भी नज़र आता है। I already saw Arctic wolf and other wolf. कहाँ पे देखा आपने? एक शो में। हैं? एक शो में। एक शो में? ओके, एक शो में। हाँ, नेशनल ज्योग्राफिक पे और नेटफ्लिक्स पे भी बहुत अच्छे अच्छे शोज़ हैं जिनमें हम देख सकते हैं। अच्छा, ये किताब जो है वो स्कॉलिस्टिक्स वालों की है और ये लॉरा मार्श ने लिखी है। तो हम इसको पढ़ेंगे उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। और गौर से सुनिएगा, आखिर में कुछ सवाल भी होंगे, आपको भी गौर से सुनना है, ठीक है ना? ओके। तो वुल्फ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, भेड़ियों के बारे में। व्हाट्स दैट साउंड? ये किसकी साउंड होती है भाई? देयर इज अ लोनली हाउ। अच्छा, ये साउंड, इस साउंड को कहते क्या है? Roaring. रोअरिंग तो लायन करता है, इसको कहते हैं हाउलिंग। Howling. या हाउल, वुल्फ जो है वो हाउल करते हैं। A baby could howl. बेबी भी अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे ना, अभी तो ये देखने। देयर इज अ लोनली हाउल इन द डिस्टेंस, देन मोर वॉइसेस जॉइन इन। द कोरस ऑफ हाउल सेंड्स अ शिवर डाउन योर स्पाइन। खतरनाक सी लगती है ना? शिवर डाउन कैसे हो जाते हैं? यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो है ना वो एक वो दौड़ जाती है, क्या कहना चाहिए उसको, एक सर्द लहर दौड़ जाती है। तो व्हाट्स मेकिंग दिस Why there is साउंड? no one? हाँ, अभी देखते हैं ये कौन निकाल रहा है साउंड। ये साउंड निकाल रहा है वो। हाँ, और जब एक साउंड निकालता है, एक वुल्फ हाउल करता है, बहुत सारे वुल्फ उसको ज्वाइन कर देते हैं। Wolves all around. Wolves are found all over the world. They live in hot places like deserts. They also live in cold places like North Pole. पूरी दुनिया में कुछ कुछ जानवर जो हैं वो किसी हिस्से में पाए जाते हैं, कुछ जानवर किसी हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन वुल्फ जो होते हैं वो पूरी दुनिया में हैं, अलग अलग तरह के। जी। अम्मा, जब समर होता है ना, आर्टिक वुल्फ, जब समर होता है ना, आर्टिक वुल्फ स्टिल होते हैं वाइट। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नॉर्थ पोल में भी होते हैं और सहराओं में भी होते हैं वुल्फ, यहाँ के डेजर्ट्स में भी होते हैं। द मोस्ट कॉमन वुल्फ इज़ द ग्रे वुल्फ। There are more than 30 kinds of grey wolves and they are not just grey, they are brown, black, tan and white. अच्छा, जो मोस्ट कॉमन है वो ग्रे वुल्व्स हैं, लेकिन उन ग्रे में भी अलग अलग शेड्स होते हैं। ब्राउन होते हैं, कुछ कत्थई होते हैं, कुछ जो है वो काले रंग के होते हैं, कुछ थोड़े से सुरमई होते हैं। जी। Amma, when this wolf come in our house, we never know. नो नो नो, वुल्फ हमारे हाउस में थोड़ी आते हैं। वुल्फ आर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, यू नो। अभी आगे जाएंगे तो पता चलेगा। तो एक किस्म होती है ए ब्राइन वुल्फ, जो कि ग्रे वुल्फ भी होते हैं, फिर आर्टिक वुल्फ्स, और ये इन्होंने 3 किस्में दिखाई हुई हैं हमें। फिर है टिम्बर वुल्फ्स। वुल्फ्स और डॉग्स जो हैं वो थोड़े थोड़े सिमिलर लगता है। या कभी कभी कहते हैं ना वुल्फ को कि ये हस्की लग रहा है, हाँ? है ना, वो एक जैसे लग रहे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वुल्व्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द डॉग फैमिली। जैसे जैसे कैट्स की फैमिली के अंदर चीता और कूगर वगैरह आता है ना, इसी तरह डॉग्स की फैमिली में वुल्फ आते हैं। और उसके अंदर और कौन कौन से एनिमल आते हैं? ख्यूटीज, जैकाल, हाँ, वाइल्ड डॉग्स, डोमेस्टिक डॉग्स। Amma, I'm gonna tell this one. Okay. This one is easy for me. Yeah. Eddie termites. Eddie termites? हाँ. I didn't know. It's his rat fox. तो इन्होंने ये सारे एनिमल्स दिखाए जो कि वुल्फ डॉग की फैमिली में होते हैं। रेड फॉक्स, क्यूटीज, जैकाल, वाइट डॉग्स, डोमेस्टिक डॉग। अच्छा, ये क्या होते हैं इनमें? एक सेकंड अम्मा। जी 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 जी। ये रेड फॉक्स नहीं है। It's not red fox. They did an accident, but it's not. It's a bad year fox. अच्छा,
चलो सही है, हो सकता है, मगर उन्होंने बुक में तो लिखा हुआ है कि ये रेड फॉक्स है, इसलिए और तो ये इसका coyote है। दूसरा लास्ट नेम होएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे लोमड़ी की टाइप की चीज़ें, लोमड़ी हुई, फॉक्स, केओटी। केओटी पता है यहाँ पे अक्सर नज़र आ जाती है हमें कनाडा में, हमारे कभी कभी जंगलों में आसपास, वो लोमड़ी की तरह का ही होता है। और इसके अलावा हाइनाज, वाइल्ड डॉग जो होते हैं, इनको इन्होंने वाइल्ड डॉग लिखा हुआ है ये। और डोमेस्टिक डॉग, अच्छा ये जो घर में जो हमारे डॉग्स होते हैं, ये सारी एक ही फैमिली होती है। We didn't have a duck, so why did you say we have a duck? नहीं, हमारे घर में नहीं होते, लेकिन जो लोग पालते हैं अक्सर उनके घर में होते हैं, ठीक है। आवर पैट डॉग्स आर रिलेटिव्स ऑफ द ग्रे वुल्फ, दैट्स व्हाई दे लुक अलाइक। अच्छा, जो पैट डॉग्स होते हैं वो ग्रे वुल्फ की तरह के होते हैं, इसीलिए वो एक जैसे लगते हैं। अच्छा, यहाँ इन्होंने एक पते की बात बताई हुई है, इन्होंने ये लिखा हुआ है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें ह्यूमन अपने पास रख सकते हैं या उनके घर में पाई जाती हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं? काऊ, गोट, शीप। इधर हो जाइए आप थोड़े से। हाँ, ये सारे डॉग, कैट, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। अच्छा, दिस वुल्फ एंड गोल्डन रिट्रीवर आर कज़न। अच्छा भाई, ये देखो, ये इन्होंने डॉग्स और वुल्फ का मुवाजना किया है, यानी कंपैरिजन किया है। But wolves and dogs are different in several ways. Let's see what are the ways. Wolf and dogs कुछ तरह से सेम होते हैं, कुछ तरह से मुख्तलिफ होते हैं। वो कैसे मुख्तलिफ होते हैं? Wolves have a longer snout and stronger jaws, larger teeth. अच्छा, snout क्या होता है? ये जो नाक और मुंह का हिस्सा जो होता है, वो कह रहे हैं वो वुल्फ और डॉग्स का डिफरेंट होता है, इसको हम कहते हैं स्नाउट। या अब ये देखें, अब ये कह रहे हैं लॉन्गर होती है। देखो, वुल्फ की जो स्नाउट है, यानी इसका ये नाक और मुंह का हिस्सा है, ये थोड़ा सा लंबा होता है बनिस्बत डॉग के, ठीक है। ये हम देख, डॉग के पास जबान होती है मगर इसके अंदर होती है, और इसका नहीं थोड़ी सी बाहर होती तो जाता ना है। कि हाँ, उसके थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती है। इसके अलावा स्ट्रॉन्गर जॉज होते हैं, उनके जबड़े जॉज जो होते हैं ना, मगर वो दोनों डिफरेंट साउंड्स करते हैं। वुफ, आउ। सही, ये तो है, डिफरेंट ही होते हैं, लेकिन फैमिली एक होती है ना, तो रिलेटिव्स होते हैं। तो द बिग, और उनके डॉग्स के पास जो होता है वो राउंडर हेड होता है। डॉग्स का हेड जो होता है वो राउंड होता है, और वुल्फ का थोड़ा सा जो है वो लंबा ही होता है। और डॉग्स के जो है शॉर्टर लेग्स होते हैं। ओ, लेग्स देखे तुमने? हाँ, ये डॉग के जो है वो छोटे लेग्स हैं, वुल्फ के बड़े लेग हैं। अब तुम्हारे लेग में क्या हुआ? कट भी नहीं। अच्छा, It hurts. अच्छा, बट उसके बाद द बिगेस्ट डिफरेंट दैट डॉग्स लाइक टू बी अराउंड पीपल एंड वुल्फ्स रादर बी अराउंड अदर वुल्फ्स। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वही होता है कि डॉग्स जो होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, वो ह्यूमंस के साथ गेट अलोंग कर जाते हैं। हाँ, और वुल्फ्स अदर वुल्फ्स के पास होते हैं। उनको अपने जैसे ही वुल्फ अच्छे लगते हैं, तो वो इंसानों के पास नहीं आते। डॉग्स को हम पाल सकते हैं, वुल्फ्स को हम नहीं पाल सकते हैं। पाल लें हम एक वुल्फ? No, it's gonna be scary. Yeah, it's gonna be very scary, you know. Or it's gonna sneak in our house and it's gonna just say, "Ow!" अच्छा, सही है। पैक लाइफ। अच्छा, पैक लाइफ क्या होती है? Okay. I'm gonna do this word. A pack means there's so many wolves and they get along together. Like I saw in a show. तो वुल्फ्स की जो फैमिली होती है, दे लिव्स इन अ ग्रुप्स एंड फैमिली, और उसको कहते हैं पैक। ये देखें जनाब। चल, आपको पता है जब जब दो ओल्ड वुल्फ आ जाते हैं, तो बताऊं, दूसरे वुल्फ बताऊं, स्ट्रेंज वुल्फ को अच्छे नहीं लगते, वो इसलिए अटैक कर लेते हैं। जब हैट्रिक्स करें तो उनको पता चल जाता है और आप स्मेल करते हैं और आप उनके पास जा सकते हैं। ओके, अभी पढ़ते जा रही हूँ तो पता चलता जा रहा है मुझे। आपको तो बहुत सारी बातें पता है। आपको पता है डिफरेंट फ्रॉम डॉग्स एंड वुल्फ्स, but dogs have their ear down and peoples and animals, वुल्फ, they have their ears up and dogs don't. वाकई में ये वाला डिफरेंस तो इन्होंने बताया ही नहीं था, जो हमें याया ने बताया कि इसमें जो है डॉग्स के जो कान होते हैं वो नीचे होते हैं, और जो वुल्फ है उसके कान ऊपर है। मगर बताऊं ईयर्स, ये बताऊं वुल्फ ये हेयर नहीं कर सकता, इसलिए उसके नीचे
होते काना से। नहीं, हेयर तो करता है बट उसके मगर कानों का शेप ऐसा हुआ होता है इसलिए। चलो नेक्स्ट व्हाट हम कह रहे थे कि वुल्फ जो है, ये भेड़िए जो है ना, ये अकेले नहीं रहना पसंद करते और ना अकेले सरवाइव कर सकते हैं। इनको पूरा क्लैन, इनको पूरा पैक चाहिए होता है जिसके अंदर मेल भी हों, फीमेल भी हों, बच्चे भी हों, और ये मिल के जो है ना वो सब काम करते हैं और छोटे बच्चों की केयर भी करते हैं। तो वुल्फ आर ग्रेट हंटर्स, दे ट्रैवल मेनी माइल्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। यानी वो बहुत दूर तक चले जाते हैं बगैर थके हुए, उनको थकन ही नहीं होती और वो बहुत अच्छी हंटिंग करते हैं। हंटिंग क्या होती है? शिकार। शिकार क्या होता है? जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो अपनी खुराक के लिए यानी फूड के लिए छोटे एनिमल्स को शिकार करते हैं। जो हंटिंग का मतलब होता है, ऐसा हंटिंग बिफोर जब बताऊं, वर्ड्स एक फ्लाइंग बर्ड को वो देते हैं फूड, थोड़ा सा एक फूड देते हैं और फिर बाद में जब वो को के दे देते। अच्छा, ये होता है। तो ये कह रहे हैं कि वो बहुत दूर तक जाते हैं विदाउट गेटिंग टायर्ड और वो बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं अगर उनको कोई प्रे नजर आए। प्रे क्या होता है? प्रे का मतलब होता है कि एक एनिमल है और कोई चेस कर ले उसको और एक एनिमल रन कर ले। हाँ। जैसे चीरा फास्ट है ना और वो गजल को कैच कर ले। ओके, वो उसका नाम तो गजल जो है वो क्या होगी? प्रे। छोटा एनिमल होता है ना, या जो बड़ा एनिमल जिसको शिकार कर रहा होता है वो प्रे होता है। प्रे एनिमल दैट इज ईटन बाय अनदर एनिमल। क्या खाते हैं? रैबिट, खरगोश। रैबिट को क्या कहते हैं? खरगोश। खरगोश? हाँ, रैबिट को It's like a chicken. It's like a chicken name. खरगोश। नहीं, चिकन का नाम तो मुर्गी होता है। मूस, डियर, कैरिबो, एल्क एंड बाइसन को भी शिकार करते हैं। वुल्व्स ईट अ लॉट, बहुत खाते हैं वुल्व्स। लिखा हुआ है कि दे कैन ईट 20 pounds ऑफ मीट इन वन मील। दैट्स अबाउट 200 हॉट डॉग्स, यानी 200 बर्गर्स। जो हॉट डॉग्स भी कह सकते हैं, बर्गर्स भी कह सकते हैं। 20 pounds का मतलब होता है 10 किलो। तो वो जो है ना, जैसे 10 किलो गोश्त। जैसे पांडा बेयर्स भी बहुत खाते हैं। हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि वो भी जो है ना वो तो 40 pounds ऑफ बैम्बूस खा जाते हैं। भाई ये एनिमल्स कितना खाते हैं भाई। दे विम्पर, बार्क, ग्रॉल एंड स्नार्ल। अच्छा, ये डिफरेंट लफ्ज़ हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। बार्क जैसे भौंकते हैं, ग्रॉल जैसे गले में से खरखर आवाज़ लगती है। लेकिन जब उनको बहुत कोई दूर तक अपनी बात करनी होती है ना, तब वो हाउल करते हैं। एक वुल्फ की आवाज़ आती है तो बाकी सब भी उसके साथ अपनी आवाज़ मिलाना शुरू कर देते हैं सेम वे। ये उनका वे ऑफ टॉकिंग है। लीडर्स ऑफ द पैक। अच्छा भाई, जो पैक होता है उसमें लीडर भी होता है। मतलब जो लीडर होते हैं उसका मतलब होता है फॉलो करने। लीडर को सब फॉलो करते हैं बिकॉज लीडर जो भी कहे। इसलिए कि मैंने गाना सुनता लीडर का है। हाँ, मेले के 5 में और हाँ। अच्छा, तो द पैक्स लीडर्स आर कॉल्ड अल्फा वुल्फ्स। उनको हम अल्फा वुल्फ्स कहते हैं। अल्फा का मतलब ही जो है वो होता है लीडर इन अ ग्रुप। अल्फा वुल्फ होते हैं वो क्या होते हैं? एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और हर पैक में वो अल्फ़ा वुल्फ्स होते हैं। और वो क्या होता है, वो स्मार्टेस्ट होते हैं और बेस्ट हंटर होते हैं। और वो ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे उनको उस पैक को रुक के सोना है और कब उनको हंटिंग रोक देनी है, और उनको सबसे पहले खाना मिलता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने दिखाई है, अल्फ़ा वुल्फ लेज इट नोज ऑन टॉप ऑफ पैक्स मेंबर्स नोज टू शो हु इज़ द बॉस। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। तो ये अल्फ़ा वुल्फ जो है वो लेज अपनी नोज़ लगाते हैं दूसरे मेंबर्स की नोज़ पे। ये उसका इशारा होता है कि मैं बॉस हूँ। कौन बॉस है ये बता रहे होते हैं वो। पप्स, बेबी वुल्फ्स आर कॉल्ड पप्स। ओह, पाप पेट्रोल में भी पप्स होते हैं ना। हाँ, डॉग के भी पप्स होते हैं और वुल्फ के भी पप्स कहलाते हैं बेबीज। 4 to 6 पप्स आर यूजली बॉर्न इन ईच लिटर। एक दफ़ा में 6 to 4 पप्स जो हैं वो पैदा होते हैं। पप्स वेट 1 pound एट बर्थ एंड कांट सी और हियर। इतने छोटे से टाइनी होते हैं, ये देखिए कि वो ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। ओके, और दे स्नगल सेफली इन देयर डैन विद देयर मदर फॉर फर्स्ट 2 weeks। 2 weeks तक वो अपने मदर्स के साथ अपने घर में रहते हैं। हाँ, डैन क्या होता है? डैन का मतलब होता है
डन का मतलब होता है जब एक राख आ जाता है ना उस डन के ऊपर, दैट मींस दे हिडन इन अ डन। हाँ, एक हिडन स्पॉट बन जाता है, केव बन जाता है, गार सा बन जाता है। डैन टू एक्सप्लोर 3 वीक के जब हो जाते हैं तो फिर वो अपने डैन से निकलते हैं और आसपास फिरते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो अदर वोल्व्स इन द पैक केयर फॉर देम एंड द पप्स आर बिगर। जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनका जो है ना, ये देखो छोटे छोटे, ये थोड़े से बड़े हो गए ना, इनकी केयर फिर बड़े वुल्फ्स करते हैं, बेबी सिट करते हैं इनको। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका ख्याल रखने को कहते हैं बेबी सिटिंग। तो जो वुल्फ होते हैं उनकी भी बेबी सिटिंग होती है। तो बाकी सब लोग हंटिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग उनकी बेबी सिट कहते हैं, दैट मींस अ बेबी सिटर। हाँ, बेबी सिटर्स कहते हैं उनको, कह सकते हैं उनको जो उनकी बेबी सिटिंग करते हैं। हाँ। Wolf pup start hunting with the pack when they are 6 months old. When young wolves are 2 to 3 years old, they leave to form their own pack. Hunting शुरू कर देते हैं जब वो 6 month के हो जाते हैं, और जब वो 2 to 3 years के हो जाते हैं फिर they are part of another pack. वो उनको अपना पैक चाहिए होता है फिर। ओके, फिर वो जाते हैं। ये देखो, ये एक हंटिंग की तस्वीर है, ये हंटिंग करके सारा पैक साथ साथ खा रहा है। नो, दिस वन या। नेक्स्ट इज वुल्फ वंडर्स। अच्छा, वुल्फ के बारे में इन्होंने अब छोटे छोटे स्मॉल फैक्ट्स बताए हुए हैं। पप्स ओपन देयर आइज व्हेन दे आर अबाउट 2 वीक्स ओल्ड। जब वो 2 वीक्स के होते हैं तो पहली दफ़ा पप्स जो होते हैं वुल्फ के बेबीज़, उनकी आंखें खुलती हैं। या इतना छोटा सा था ना, उसकी भी आंखें नहीं खुलती थी। आई रिमेम्बर ऐसे। हाँ, ऐसे था। A wolf's sense of smell is about 100 times greater than human sense of smell. But every baby animal don't walk until they are 6 or 9 months old. हर बेबी एनिमल का डिफरेंट होता है कि वो कब वॉक कर सकता है। जब न्यू बॉर्न को सर्दी लगती है ना, उनको हीट चाहिए होती है, तो पता है क्या होता है, वो खुद से नहीं वार्म हो सकते, तो उनकी मॉम उनको ना यूं स्नगल कर लेती है। ये करते क्यों जा रही है? बताने के लिए कर रही हूँ ना। तो ईच पिक्चर दिखा लें फिर। नहीं, आई वांट टू हग यू ना। चलो, ईच वुल्फ हैज इट्स ओन हाउस। I'm already warm. देखा मेरे मुंह। ओह, अब नाउ एक डेंजरस फैक्ट आ रहा है। यू नो व्हाट? Pups play with toys such as a small dead animal from kill or a piece of its bone or fur. Oh my god! अब ज़ाहिर उनके पास कोई खिलौने तो होते नहीं हैं, तो उनके पप्स के खिलौने क्या होते हैं कि जो दूसरे एनिमल्स की जो पुराना शिकार किया होता है उसकी बची हुई बोन्स हैं या उसकी बची हुई फर है, उससे वो खेलते हैं जो उनके बच्चे होते हैं। और जैसे बताऊं, जब मैंने एक स्टोरी में ये पढ़ा था, एक साइंटिस्ट ने देख कर और उन्होंने फाउंड करा एक डायनासोर का बोन। हाँ, बोन, डायनासोर की बोन्स भी हमारे पास, एक डायनासोर की बुक भी है, हम वो भी शेयर करेंगे। अच्छा, वो जो हैं वो वैसे एनिमल्स से तो थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन वो फार्म एनिमल्स को किल कर देते हैं। फार्म एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे फार्म पे क्या क्या होते हैं फार्म एनिमल्स? फार्म एनिमल्स बताऊं, होते हैं जो जैसे पिग्स होते हैं, पिंक होते हैं ना, पिग होते हैं। हाँ, और हॉर्सेस जैसे, शीप, हाँ, और मुर्गियाँ, रैबिट। I will tell one cow, शीप, गोट्स, उनको जो है वो किल करते हैं। तो इस वजह से लोग जो है ना फिर वुल्फ को मार देते हैं कि वो हमारे फार्म एनिमल को ना मार दे। और मैं बताऊं, 3 चीजें वो किल हो सकते हैं: hunting people, animals, and rocks. When they fall on a rock, that means their leg got hurt or their face. अच्छा, कुछ लोगों ने सोचा कि वुल्फ तो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने लॉस पास करे कि भाई वुल्फ को ना मारें, वरना ये सारे वुल्फ ख़त्म हो जाएंगे। और हर जानवर की अपनी अहमियत है, तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है कि सबको इस दुनिया में मौजूद रखा जाए। तो एक्सटेंट का मतलब क्या होता है कि वो ख़त्म ना हो, मादूम ना हो जाए। एक मिनट, नाउ इट्स योर टर्न। अब हमने किताब पढ़ी है, हमने इसके बारे में बातें करी हैं, अब ये कुछ सवाल आए हैं, अब देखते हैं इनका जवाब कौन दे सकता है। Are you ready? Yes. Okay, and are you ready? Yes.
तो आप कोशिश करिएगा इन सवालों के जवाब दें, इससे हमें पता चलेगा कि हमने कितनी लर्निंग करी। तो वुल्फ कहाँ रहते हैं, पहला सवाल ये है। और ऑप्शन क्या दिए हैं उन्होंने, डेजर्ट में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, या हर जगह रहते हैं। डेजर्ट मीन्स सहरा, पहाड़, जंगल, या फिर हर जगह। कहाँ रहते हैं भाई वुल्फ्स? वो रहते हैं, वुल्फ बताऊं, हर जगह, मगर हर जगह है ना। मगर थोड़े से हमारे वर्ल्ड के करीब है। जैसे हमें बताऊं, फ्लाइट लेनी होगी जैसे नॉर्थ पोल में ना, तो हमें पोल में ओके। हाँ, तो हमें एक हवाई जैकेट पहननी होगी आर्कटिक वुल्फ देखने के लिए। हाँ, यानी मतलब ये है कि अलग अलग किस्में हैं, कुछ किस्में डेजर्ट में रहती है, कुछ फॉरेस्ट में रहती है, कुछ माउंटेन्स में रहती है। तो इस तरह जवाब ये है कि वो हर जगह रहते हैं। अगर आपका भी ये जवाब था तो बिल्कुल ठीक था। दूसरा सवाल ये है कि वुल्फ्स लाइक टू टॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू वन अनदर बाय, यानी वुल्फ जो हैं वो एक दूसरे से जब दूर बात करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। ए है चिर्पिंग, स्क्वीलिंग, हाउलिंग, बजिंग। मैं बताऊं, जैसे आपने जब बस कहा था ना, वो भी की तरह था, बस बस बस। हाँ, बजेस भी। लेकिन वुल्फ जो हैं वो कैसे बात करते हैं फिर एक दूसरे से जब वो लॉन्ग डिस्टेंस पे बात करते हैं? ऐसे। व्हाट डज इट कॉल्ड? It's a very easy word. Howling. Howling, you know it. Yes, it's called howling. तो howling करते हैं wolf, इधर इधर इधर। What is the most common kind of wolf? Red wolf, grey wolf, Italian wolf, werewolf? I think red. No. Grey wolf is the most common wolf. I was almost saying that. Yeah, but you didn't say that. कोई बात नहीं। तो ग्रे वुल्फ जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी आम जो है वो किस्म है भेड़िए की। अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीडर ऑफ द वुल्फ ग्रुप कॉल्ड? हेड वुल्फ, प्रेसिडेंट, अल्फा वुल्फ, या चीफ? जो पैक का लीडर होता है। मुझे पता है व्हाट द इजी वर्ड, चीफ। या इट्स अ इजी वर्ड, लेकिन इसका मतलब भी लीडर होता है, मगर जो वुल्फ का लीडर होता है उसको क्या कहते हैं? Yes, alpha wolf. अच्छा, now this is a easier one. Try to answer it. What is the baby wolf called? जो बेबी होता है भेड़िए का उसको क्या कहते हैं? This is one easy. Cub. Cub? No. Cub, calf, pup और fall. Pup. Pup कहते हैं ना, तो आंसर सुनते हैं पहले फिर जवाब देते हैं। कब जो है वो लायन के बेबी को कहते हैं। What is the main reason there are fewer wolves today? क्या वजह है कि अब wolves जो हैं वो कम हो गए? Hunters, pollution, hurricanes, diseases? Hunt की वजह से, yes, hunt की वजह से कम हो गए हैं आजकल। लास्ट क्वेश्चन है, what do wolves like to eat? Wolves like to eat meat. Wait, oh. You didn't wait for options, okay. तो ऑप्शन इन्होंने दिए थे, हैमबर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, बेरीज एंड ग्रासेस, इंसेक्ट्स, रैबिट, डियर एंड एल्क। तो रैबिट, डियर एंड एल्क खाते हैं क्योंकि उसमें मीट होता है। तो ये थी हमारी आज की वुल्फ की बुक, यानी भेड़ियों के बारे में हमें बहुत सारी मालूमात मिली और आपको भी मिली होगी और आपको मज़ा भी आया होगा। और बताऊं क्या करें जब आपको अच्छी लगी? लाइक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हाँ। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हमें बताइएगा कि आप मज़ीद हमसे क्या क्या वीडियोस चाहते हैं कि हम उन पे बात करें या बनाएं, और हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे बच्चों के ख्याल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।